कि इंडिया के पास ओनली 70 डेज का क्रूड है अभी, Yes. राइट? अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होना चाहिए आगे के लिए? बट जनरली जब भी ऐसा वॉर सिचुएशन होता है, सो जनरली हाउ हमको भी लगा था कि यूक्रेन वॉर हो जाएगा, एक वीक में ख़त्म हो जाएगा, वो अभी तक भी चालू है। इसका कोई एंडलेस रिजल्ट है। आज बीच में स्कूल चालू हो जाते हैं, सडनली कुछ मिसाइल आके गिर जाती है। सो मतलब ये वॉर कब ख़त्म होगा, कब चालू होगा, इसके किसी का अंकुश नहीं है। दे ऑल बिग बिग बॉस ओनली अवेयर अबाउट मैं सिर्फ ये दिस थिंग। जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास 70 डेज का क्रूड बाकी पड़ा हुआ है और अगर ये वॉर खत्म नहीं होता है तो आपके हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजिक मूव आगे का क्या होना चाहिए? बिकॉज वी नीड ऑयल, राइट, टू रन द इंडिया इवन, वेरी राइट? ट्रू। इंडिया इज राइट नाउ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यस यस। सो अगर हम 70 डेज के बाद अगर हमको क्रूड का सप्लाई नहीं मिल रहा है फॉर XYZ रीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वर्ल्ड वॉर 3 ही होगा, बट अगर कुछ भी रीज़न होता है, एस्केलेशन होता है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए, उसको जनरली कंटिन्यूस रखने के लिए? ओके, तो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अर्लियर, उनको पता ही था कि इन फ्यूचर जब भी वॉर होगा तो ये या तो पानी के लिए होगा या क्रूड के लिए होगा। सो आवर गवर्नमेंट हैज़ वेरी प्रोएक्टिव, दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सच प्रोएक्टिव स्टेप्स। दे हैव मूव्ड ऑन हाइड्रोलॉजी, hydrogen car, they promote like that, solar sustainable renewable energy. So government has started efforts in that domain कि हमको पूरा क्रूड के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ कि जो ईवी ट्रक्स इज ऑल्सो कमिंग ऑन द रोड। सो ये एक अच्छा मूव है कि आज वो क्रूड 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 कब तक क्रूड करेंगे, वो तो एक लिमिटेड रिसोर्सिस है। आज ये वॉर हो गई, क्रूड लिमिटेड है, ख़त्म हो गया, तो फ्यूचर क्या? सो वी हैव सीन कि छोटा हाथी से लेके बड़ी बड़ी मल्टी एक्सेल ट्रक्स भी अभी ये उससे चल रही है, अभी ईवी से ईवी चल से। रही है। सो ये हम देखने जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और इन फ्यूचर ये भी होगा। बट आई कांट आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन बिकॉज जो लिमिटेशन है उसको हम कैसे डील करें। बट यस, वी कैन डेफिनेटली से दैट कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा और सिंगल सोर्स को हमको अगर डिपेंड रहे तो उसके हीट भी हमको फेस करना सो पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आज आती भी है तो भी हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के दम पे चल सकता है थोड़ा बहुत। आई एम थोड़ा नॉट बहुत, टॉकिंग थोड़ा 100 बहुत। 100%, वेरी ट्रू। बट अगर हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि हमको खाना पानी तक ना मिले, राइट? उतना तो हम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के दम पे, आपको लगता है क्या? उतना तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज इंडिया जो है मेजरली डिपेंड ऑन आवर फार्मिंग लैंड एंड फार्मर्स हमारे जो काफ़ी सपोर्टिव प्रोएक्टिव है। और जो एंशियंट टाइम में जो बुलोक कार्ट और उससे जो सप्लाई होता था, तो वो तो अभी भी वो लोग विलेज विलेज में तो ये लोग उनके पास सप्लाई चेन वही है। तो एटलीस्ट एट सर्टेन एक्सटेंट वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज दिस इम्पैक्ट, बट यस द हीट वी हैव टू फेस इट।